देखा जाए हम लोग अब पढ़े हार्मोनिक मीन। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, केवल कंसेप्ट ले लेना है। हार्मोनिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन पढ़े थे, ज्योमेट्रिक मीन पढ़े थे। हार्मोनिक मीन मतलब सिंगल हार्मोनिक मीन। देखा जाए इफ ए एंड बी आर एनी टू नंबर्स या फंक्शन भी हो सकता है, देन एंड लिखिए, एंड एच कैपिटल एच बी द हार्मोनिक मीन। ये हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है बिटवीन ए एंड बी, देन ए कॉमा एच कॉमा बी आर इन एच पी। अर्थमेटिक मीन रहता था तो ए पी होता था, ज्योमेट्रिक मीन रहता था तो जी पी होता था, हार्मोनिक में रहेगा तो एच पी हो जाएगा। अब इसको एच पी में है तो बनाने के लिए तो ए पी में बदलना पड़ेगा। इसको पलटा जाए, रेसिप्रोकल किया जाए, 1/a 1/h 1/b आर इन ए पी। अब ए पी का प्रॉपर्टी लगा दिया जाए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, 1/h इधर कर देंगे, 1/h प्लस 1/h, 1/a इधर जाएगा पॉजिटिव, 1/b ये हो गया 2/h, ए बी एलसीएम b प्लस ए, तो h इज इक्वल टू 2ab बाई ए प्लस बी। ये हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या हो गया? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सिंगल हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन, हार्मोनिक मीन हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी टॉपिक से पूछ देता है। देखा जाए क्या है, सो देखा जाए। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। हाँ भाई, बहुत बढ़िया चीज़ें पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग। अर्थमेटिक मीन पढ़े हैं, ज्योमेट्रिक मीन पढ़े हैं और हार्मोनिक मीन पढ़े हैं। तो उसमें रिलेशन क्या होगा सो देखा जाए। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन होगा सो देखा जाए। लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स। ये स्पष्ट है कि ए और बी अलग अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर्स हैं। नंबर्स अर्थमेटिक मीन जो होगा वो आप जानते हैं कि a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन जो जानते हैं वह अंडर रूट ए भी जानते हैं, और हार्मोनिक मीन आप ही चर्चा किए थे 2ab बाई ए प्लस बी। तो इसको नंबर मान लिया जाए 1, इसको 2 और इसको 3 कर दिया जाए। 1 में से 2 को जरा घटाइए, तो 1 में से 2 को घटा दें, 1 माइनस 2। अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ होगा a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी।
अब 2 यहाँ घटा, एलसीएम ले लिया जाए, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। देखिए यहाँ क्या करते हैं, रूट भी देते हैं, स्क्वायर भी दे रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बेनिफिट क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर आ जा रहा है। दैट मीन्स इसको कहेंगे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बाई 2। अब स्क्वायर होने के कारण रूट ए बड़ा हो या रूट बी बड़ा हो, रूट ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ये निश्चित है कि स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यह 0 आ सकता है जब ए और बी दोनों सेम नंबर हो तब। तो मैंने शुरू में बोल दिया है कि ए और बी यहाँ डिफरेंट नंबर्स हैं। इसका मतलब यह जो रिजल्ट आएगा जब भी आएगा तो 0 से बड़ा आएगा। क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन 0। तो अर्थमेटिक मीन ए इधर जाएगा तो हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। ये आ गया। आप इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन जो है वह ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। एक ही दोनों नंबर का यदि उसी का अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन की अपेक्षा, बशर्ते कि दोनों सेम डिफरेंट नंबर्स हों तब। सेम नंबर तो नहीं रह सकता है, 2 2 2 2 वो जीपी में तो है, एपी में भी है, लेकिन कॉमन डिफरेंस 0 कहना उचित नहीं है। हाँ वैसा होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा तो 0 भी हो सकता है। तो ज़्यादा मतलब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का इक्वल हो सकता है, नहीं तो अर्थमेटिक मीन बड़ा ही हो सकता है। और डिफरेंट नंबर है तो हमेशा बड़ा होगा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की अपेक्षा। अब एक और देखा जाए, अब हम लोग 1 और 3 इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाए। 1 और 3 इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो am इंटू am इंटू HM, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा a प्लस बी बाई 2ab बाई ए प्लस बी, 2ab बाई ए प्लस बी। इससे ही कट गया, इससे ही कट गया। अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन ए बी, तो इसको अंडर रूट ए बी का स्क्वायर तो कह सकते हो बाबू। अब ए एम जी एम एच एम और यह जी एम के बराबर आ गया, जी एम का स्क्वायर के बराबर आ गया। तो देखा जाए ए बी सी यदि ए जी पी में हो, ए बी सी यहाँ लिखते हैं, ए बी सी जी पी में हो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी लिखते हैं। मतलब बीच वाला का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के इंटू के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपस में जीपी में है। क्या है? जीपी में है। दैट इज अर्थमेटिक मीन कॉमा ज्योमेट्रिक मीन कॉमा हार्मोनिक मीन आर इन जीपी, आर इन जीपी। ये तीनों मीन्स जो होते हैं, जो रिजल्ट आएगा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का, वह आपस में जीपी में होगा। मीन्स एक और प्रॉपर्टी मिल गया कि तीनों मीन्स जो होते हैं अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, उसमें कैसा रिलेशन है? जीपी में होता है। तो बउआ जनरल लोग नहीं बता पाएंगे, कहीं भी अब बुक में भी देखिएगा तो जनरल बुक में नहीं मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी अभी हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, 2 में से 3 को घटाइए, यहीं पर हो जाएगा 2 माइनस 3 अंडर रूट ए बी माइनस यहाँ हो जाएगा जी एम माइनस एच एम इजिकल टू, यहाँ देखिए 2ab बाई ए प्लस बी
2ab बाई ए प्लस बी। ए प्लस बी एलसीएम ले लें और यहाँ अंडर रूट ए बी कॉमन ले लें। ए वाला यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी हो गया। अंडर रूट ए बी बाई ए प्लस बी, इसको अंडर रूट इतना का स्क्वायर अंडर रूट इतना का स्क्वायर कर दीजिए तो ही हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव आएगा तो निश्चित है कि 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ए और बी तो ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव है। इसका मतलब इसको इधर ले आएंगे तो ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। अब इस पर हम क्वेश्चन बताते हैं, तो आगे इसको बोर्ड को साफ करते हैं, जो कि आईटी में कितने बार आ चुके हैं, हर स्टेट लेवल में आता है। कैसे क्वेश्चन आता है इसकी चर्चा करते हैं, आइए। हाँ भाई, आगे क्वेश्चन देखिए। 100% आईआईटी का क्वेश्चन है, 100%। कैसे सो देखिए, कहता है कि टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2, इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2। मतलब इसका जब भी वैल्यू होगा तो 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, 2 से कम कभी नहीं हो सकता है। आइए प्रूफ करते हैं। अभी जो प्रॉपर्टी बताया था कि अर्थमेटिक मीन जो है वह ज्योमेट्रिक मीन से, अर्थमेटिक मीन जो है वह ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो उसी के अनुकूल बनाएंगे। देखा जाए, यहाँ लिखेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब यह ए हो गया और ये बी हो गया। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के फार्मूला आप लोग जान रहे हैं, दोनों के जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन जो हो गया, अर्थमेटिक मीन जो हो गया वह हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। और फिर इसका आप ज्योमेट्रिक मीन की चर्चा करें। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू फार्मूला पढ़े होंगे अंडर रूट ए बी। क्या फार्मूला पढ़े हैं? अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन जो आ जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई कीजिए, एक ए है और एक बी है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे करके लिख दिया जाए, ये हो जाएगा, कट जाएगा 1 और 1 का रूट 1 हो जाएगा। मतलब ज्योमेट्रिक मीन जो आ गया इसका 1 आ गया, इसका आ गया 1। और वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना। तो अर्थमेटिक मीन तो आप निकाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन 1 आया। इसको यहाँ भेज दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 2। तो देखा जाए यह रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो आईटी में क्वेश्चन आ चुका है भाई, 2 से बड़ा 3 से छोटा करके इस तरह से रेसिप्रोकल कर करके दे देगा। तो क्वेश्चन हो गया कि एक चीज़ लेकिन ध्यान देना है, ये 2 नंबर जो रहेंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी 2 से बड़ा हो सकता है। दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू साइन थीटा क्या आएगा? स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर के कारण ही पॉजिटिव हो जाएगा। 2 पॉजिटिव नंबर से तभी रिलेशन है
कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे रिलेशन यही क्वेश्चन रहता है कि ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है, कोसेक थीटा का भी रिजल्ट निगेटिव आ सकता है, तो स्क्वायर होगा तभी ऐसा हो सकता है। दोनों पर क्यू क्यू दे दिया तो नहीं हो पाएगा, ये तभी होगा जब उस पर पावर इवन रहेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव इंडिकेट करेगा। तो दो रेसिप्रोकल का सम, मतलब ए और ए दूसरे का तो पॉजिटिव रेसिप्रोकल है ही, तो दो रेसिप्रोकल का सम यदि दोनों पॉजिटिव नंबर है तो उसका सम जो होगा हमेशा 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। दैट मीन्स लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 2। लीस्ट वैल्यू मानो कम से कम 2 जरूर आएगा, 2 से बड़ा आ सकता है, 2 से कम नहीं आ सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन दे देगा ए एक्स और 1/x प्लस 2 या 2 से बड़ा है, तो ऐसे 2 या 2 से बड़ा नहीं है। यदि x पॉजिटिव इंडिकेट करेगा तभी हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तभी हो सकता है। x यदि निगेटिव हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं होगा। हाँ, ऐसा दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसमें 0 से बड़ा लिखे या ना लिखे ये निश्चित है कि रिजल्ट आ जाएगा ऐसा, क्योंकि दोनों का अर्थ तो अलग अलग पॉजिटिव है, ये रेसिप्रोकल है। इसी तरह से रिलेशन निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी से। तो इस तरह का क्वेश्चन एक आईटी में आता ही है, हर इंजीनियरिंग एग्जाम में किसी तरह से घुमा के देता ही है। लिस्ट वैल्यू करके दे देगा या कहेगा कि उसका वैल्यू इतना से बड़ा है या छोटा है। तो ठीक है, आगे और क्वेश्चन तो हमारे समझ से हो ही गया है, और 2-4 गो है तो आप लोग बनाइएगा। और अब बीएससी का भी वीडियो तैयार होगा, और इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब करवाइए भी। ठीक है, थैंक यू।